नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वस्थ और कोविड मुक्त पड़ोस के लिए काम कर रहा है। कोविड प्रबंधन पर कल 10 पड़ोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी देशों ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है। पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की भावना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने की जरूरत है। उन्होंने महामारी के पूर्वानुमान के लिए एक क्षेत्रीय मंच बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहा है और लोगों के बीच बहुमूल्य जागरूकता फैला रहा है। कोविड महामारी से निपटने के लिए सार्थक विचारों के आदान प्रदान और उसे आगे बढ़ाने के बारे में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से पड़ोसी देशों को टीके उपलब्ध कराने में भारत की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कोरोना के प्रसार को रोकने में कामयाब रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.30% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,06,67,741 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 13,193 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 10,896 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,39,542 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,09,63,394 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,56,111 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 20,94,74,862 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 7,71,071 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 1,01,88,007 लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,17,190 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,312 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। इनमें ऊना से 4, मंडी, सिरमौर और कुल्लू से 3-3, हमीरपुर, कांगड़ा व किन्नौर से 1-1 नया मामला शामिल है। इस दौरान 69 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 57,017 लोग संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 301 है। राज्य में कोरोना से अब तक 981 लोगों की मृत्यु हुई है। मौजूदा समय में ऊना जिला में सर्वाधिक 73 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह कांगड़ा में 50, मंडी में 45, शिमला में 35, सिरमौर में 27, बिलासपुर में 22, सोलन में 18, कुल्लू में 17, किन्नौर में 8, चंबा में 4 और हमीरपुर में 2 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। शिमला जिला में मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों में अब श्रद्धालुओं को दर्शन व पूजा करने की अनुमति रहेगी। उपायुक्त आदित्य नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विवाह और मुंडन समारोह भी धार्मिक परिसरों में किए जा सकेंगे। आदेशों के अनुसार श्रद्धालु दर्शनों के लिए विभिन्न मंदिरों व धार्मिक स्थलों के गर्भगृह में भी जा सकेंगे। मंदिरों में सूखा या पैकेट बंद प्रसाद मंदिर परिसर के अंदर ही मान्य होगा। स्थान व श्रद्धालुओं के बैठने की संख्या के आधार पर कोविड-19 को लेकर जारी मानकों की अनुपालना के तहत लंगर व भंडारे की अनुमति भी प्रदान की गई है। सराएं तथा धार्मिक स्थलों में रात्रि ठहराव भी किया जा सकता है। मंडी जिला आयुष विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को आयुष काढ़े के 2000 पैकेट सौंपे हैं। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर गोविंद राम शर्मा ने बताया कि काढ़े के ये पैकेट कोरोना संक्रमितों और ठीक हो चुके मरीजों को दिए जाएंगे ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और एहतियात बरतने की अपील भी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।